तीसरी मर्तबा आज रेस्टोरेंट वर्कर्स और मालकान एहतजाज कर रहे हैं। एंटी राइट्स फोर्स को बुलाना, जिनके पास आंसू गैस की शेलिंग का सामान भी मौजूद है। हम कोरोना से लड़ लड़ के मर जाएंगे, लेकिन भूखा मरने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना से मरे ना मरे, भूख से तो जरूर मरेंगे ना। यहाँ पर आप इनके इश्यूज़ को और इनके प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे? जो एक जायज़ मुतालबा है कि शादी ब्याह की तकरीबात में 300 लोगों की इजाज़त है, तो हम 30 लोगों को एक वक्त में क्यों नहीं बिठा सकते? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी राउंड अबाउट पर। यही वो जगह है कि जहां पर तीसरी मर्तबा आज रेस्टोरेंट वर्कर्स और मालकान एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते हुए वही मुतालबा है जो पहले रोज़ था, जो दूसरे रोज़ था। आज भी यही कहा जा रहा है कि आउटडोर सीटिंग के साथ लोगों को सर्व करने की इजाज़त दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले दो जो प्रोटेस्ट थे उनमें कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं थी। आज ये जो तीसरा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुतलका एसी साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ़ लाए हैं। मेहरबानी इसलिए क्योंकि वो सरकारी अफसर है। मैं ये समझता हूँ कि वो चाहें तो ना भी आएँ, लेकिन वो इसीलिए आएँ क्योंकि आज ये तीसरी मरतबा हो गया है और ये काम बढ़ना शुरू हो गया और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए जो उनके लिए बाद में दर्द सर का बाइस बने। जहाँ पर एसी साहब आए हैं वहीं पर इस एहतजाज को, कि जिसमें पुरअमन वर्कर्स मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से एंटी राइट्स फोर्स को बुलाना, जिनके पास आंसू गैस की शेलिंग का सामान भी मौजूद है और साथ में रबर बुलेट चलाने के लिए वो गन्स भी मौजूद हैं। ये 3 मकामात से जगह अभी बंद की गई थी इन वर्कर्स की तरफ से, जिनमें से एक पॉइंट ये है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, दूसरा पॉइंट उस तरफ है और तीसरा पॉइंट वो है कि जिसको अभी कुछ देर पहले वर्कर्स ने क्लियर किया है। और वो क्लियर तब किया गया है कि जब आकर इतने कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पर ये मौजूद कि एक दफ़ा आकर सिर्फ एसी साहब ने कहा है कि आप डीसी साहब से जाकर मुलाकात कर लें और इसको यहाँ से आप डिस्पर्स कर दें। सिर्फ इतनी श्योरिटी पे यहाँ पर ये लोग जो हैं वो अपना एहतजाज ख़त्म करने को तैयार हैं, इसलिए क्योंकि वो ना किसी का नुकसान चाहते हैं, वो ना चाहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़े। दूसरों का एहसास पहले भी करते आए हैं, अब भी दूसरों का एहसास कर रहे हैं। यही वजह है कि सिर्फ एक दफ़ा कहने पर एहतजाज उस तरफ से उस सड़क का जो हिस्सा बंद था उसको खोल दिया गया। लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह से यहाँ पर पुलिस एहलकारों को लेकर आएंगे जिन्होंने पूरा गियर पहना होगा, हेलमेट्स पहने होंगे, आंसू गैस की शेलिंग का उनके पास सामान मौजूद होगा, तो फिर आप लोगों को जो है ना उनकी जो झिझक है वो ख़त्म कर रहे हैं। एक झिझक होती है, एक एहतराम होता है, उस एहतराम को कायम रखना चाहिए। इस तरह से लाकर आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो उसमें इंतशार का एक एलिमेंट सामने आ जाए। साथ में उनके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो गन्स भी हैं रबर बुलेट्स फायर करने के लिए। पुलिस को जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, ना कि ये है कि उनको लगना चाहिए कि जी वो एहतजाज खत्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। मेरे भाई, आज तीसरी मरतबा आप लोग एहतजाज कर रहे हो और अभी तक आपके एहतजाज पर आज पहली मरतबा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया है बात करने के लिए और उसमें भी आकर उन्होंने ये कहा है कि जी आप चल के डीसी साहब से बात करें। ये जुमला पहले भी कहा जा सकता था, जो आज तीसरे दिन आकर कहा जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप अपना एहतजाज कब तक किसी तरह से जारी रखेंगे? क्या बार बार आते रहेंगे? हमारे एहतजाज जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते, हमारे एहतजाज जारी रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। पहले पूरा 6-7 महीने रेस्टोरेंट बन रहे हैं। गरीब लोगों ने, गरीब स्टाफ ने कर्जे ले लेकर अपने घरों को चलाया है। ठीक है, ये हर बंदा नहीं समझ सकते है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, हम उसकी मेहरबानी है उसकी, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो बंदा 15,000 तनख्वाह लेता है उसकी घर बंद होगा, उसकी तनख्वाह बंद होगी, उसकी चूल्हे बंद हो जाएंगे, तो उसकी बीवी बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? वो क्या खाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारा कहना यह है कि हम कोरोना से लड़ लड़ के मर जाएंगे, लेकिन भूखा मरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जुल्म भाई? हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिया था कि गरीब लोगों की चूल्हे बंद करे, गरीब लोगों की नौकरियां छीने। हम हुकूमत के साथ है, हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी मुतालिबात को सुने। हम गरीब लोगों को कौन चाह रहा है यहाँ पे यार?
बिल्कुल जी, आप में से और पाकिस्तान से लेके, कराची से लेके, खैबर से लेके, हर तरह के हर जगह से बंदे यहाँ मौजूद हैं। लॉकडाउन किया, हर रेस्टोरेंट में 60 से 70 स्टाफ होता है, सबको निकाल दिया। किधर जाएं हम, क्या कहेंगे हम, किस में बैठ के जाएंगे यहाँ से यार। ठीक है, चल के जी चल देखते हैं यहाँ पर जो एसी साहब अभी भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले उनकी जो यहाँ पे डिस्कशन हुई है जी, हम ये अर्ज करते हैं, पिछली दफ़ा इन्होंने माशी कत्ल किया, सारे जॉबलेस हो गए, फ्राइडीज रेस्टोरेंट है उसको बंद करके इन्होंने सारा माशी कत्ल कर दिया। इस दफ़ा ये वो लोग हैं, एक डिश वॉशर से लेके, एक वेटर से लेके, कैप्टन से लेके सारे जॉबलेस हैं, जिनके घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, डेली बेसिस पे होते हैं, टिप पे गुजारा ये लोग करते हैं। अब एसी साहब तो तशरीफ ले आए हैं, बट इनके पास कुछ भी नहीं है, वो सच्चे बट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वज़ीर आला लेवल का बंदा आना चाहिए, जो कम अज़ कम हमारी इंडस्ट्री, और आपको मज़ेदार एक बात बताऊँ, हमारी कोई यूनियन नहीं है, हमारी कोई यूनियन नहीं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है। ये डिफरेंट पार्टीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जस्ट माशी कत्ल ना हो, हमारे रोज़गार सर्कल डेली बेसिस पे मुतालबा सबका एक ही है। मुतालबा सर है, और कोई नहीं। हमें नहीं ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को यहाँ पे तंग करें, ब्लॉक करें, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, ये सारे हम लोगों में से हैं। बट आप एम मालम रोड जाके देख लें कि हम हर दफ़ा हम लोग पिसते हैं और कोई इंडस्ट्री नहीं पिस रही है। उसमें मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो ये कानून, जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कहा जाता है जी ये कानून है, ये हुक्मनामा, इस पर अमल करना है, ये सिर्फ चंद मखसूस इलाकों पर कहा जाता है कि जी वहीं पर ये लागू होगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं हो रही होती हैं, वहाँ पर ये जो तबका है या जो अमला है जिसने इन चीज़ों को इन्फोर्स कराना है, वो ले देख कर मामले को रफा दफा कर देते हैं। तो चल कर जी यहाँ पर अब मज़ीद जो है वो सिचुएशन पर बात करते हैं, और यहाँ जी जो प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं उनसे मज़ीद चलकर बात करेंगे, जो यहाँ पर मुतज़मीन हैं उनसे भी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ये कहा है कि यहाँ पर ये जो रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं, ये मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं, उनको शौक़ नहीं है। और जो अनाउंस किया गया है वो इसलिए नाकाबिल कबूल है सबके लिए कि ये कहते हैं कि जी आप देखिए कि शादी ब्याह की तकरीबात से कोरोना कितना फैल रहा है। वहाँ पर आपने हर तरह की तकरीब को, जो शादी ब्याह की ओपन तकरीब है, आपने उसके लिए इजाज़त दी हुई है 300 लोगों के साथ। यहाँ पर अगर 30 लोग एक वक्त में आके बैठते हैं तो वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, ये नामुनासिब है। और मईशत को जो है वो चलने देना चाहिए। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में बहुत से लोग उसमें रोज़गार है उनका वाबस्ता उससे, और बहुत से लोग वहाँ पर मजदूरियाँ कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी एक इंडस्ट्री है, इसको भी समझना जो है वो ज़रूरी है कि यहाँ पर भी जो लोग वाबस्ता हैं वो भी आपकी मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब के सब टैक्स पेयर्स हैं। जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपके रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट को, महकमे को जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है, गवर्नमेंट इसमें यकीनन डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर रही होती है। आगे चल के जी यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एसी साहब से असद न्याजी साहब बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जो आकर पहली बात यहाँ पर कही थी एसी साहब ने वो ये थी कि जी आप डीसी साहब से चलकर जाकर मुलाकात करें। मैं चूँकि इस तरह के मामलात को पहले से देखता हुआ आया हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जब इस किस्म की कोई बात कही जाती है तो वो वक्ती होती है। वो सिर्फ़ इसलिए है कि जी अभी तो इसको सर से उतारा जाए, अभी जो एहतजाज हो रहा है उसको ख़त्म कराया जाए, रास्ता खुलवाया जाए। ये एक उस वक्त की रेमेडी होती है, एक टेम्परेरी सलूशन होता है जो हाथ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन के, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं जी बाद में आएंगे तो देखी जाएगी। और अब जब अगली बार आएंगे तो हमने इस दफ़ा देख लिया है कि इन्होंने आके एक स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इशू क्रिएट किया है। तो अब अगली मरतबा जब आएंगे तो उनको जो है वो उनका सामना करने के लिए या उनको रोकने के लिए या उनको डिस्पर्स करने के लिए और बहुत से तरीके हैं जो कि मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ जी, क्या कहोगे आप? जी सर, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लॉकडाउन लगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि सर लॉकडाउन यानी कि इन्होंने अजीब किस्म का लॉकडाउन लगाया है सर, कि शादी हाल में जो है आउटडोर पे इन्होंने 300 बंदों का इजाज़त दे दिया है, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में आउटडोर में 70 या 50 लोगों का इजाज़त नहीं दे सकते। तो मतलब ये क्या हो रहा है सर? हमारे आंखों में कुछ अजीब सा धूल चढ़ा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट, और हमारे गवर्नमेंट ने हमारे साथ मतलब खान साहब ने ऐसे वादे किए थे कि मैं नौकरियां लाऊंगा, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाऊंगा जहां बाहर के लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर अगर आप नौकरियां नहीं दे सकते तो जो गरीबों का रोज़गार है, जो यहाँ पे लाखों वेटर्स, लाखों टॉयलेट क्लीनर्स, लाखों डिशवाशर यहाँ पे अपने लिए महीने का रोज़गार कमाते हैं, रिज़्क कमाते हैं, वो तो मत छीने ना कम से कम। अगर आप
कम से कम इतना भी करते हैं। अगर आप हमारे लिए आप वो आउटडोर को भी नहीं खोलते हैं तो हम अपने लिए वो जो हमारा फैमिली है हमारे पीछे उनको सपोर्ट करने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे? अगर हम कोरोना से मरे ना मरे, भूख से तो ज़रूर मरेंगे ना। यहाँ पे जी एसी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं मालूम करता हूँ कि वो गुफ्तगू क्या हुई है और क्या कहा जा रहा है। ये बताइएगा कि आपके साथ जो वर्कर्स आए हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और बड़े अच्छे तरीके से नारे लगा रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो अब यहाँ पर निगोसिएशंस हो रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, हमारी एक ही राय है कि हमारे रेस्टोरेंट बहाल किए जाएं। हमारा और कोई इतना बड़ा, हमने पाकिस्तान तो मांग नहीं लिया, हमने अपना हक मांगा है, वो हमें दे दिया जाए, बस ये बात है हमारी। आपको SHO साहब क्या फरमा रहे थे? बस वो कॉलें आ रही हैं कि DC साहब से मिलना है आपने, तो हमारी जो भी सीनियर टीम डिसाइड करेगी उसी पर हम अमल करेंगे। जी DC साहब क्या? एसी साहब का भी मौक़िफ़ लें ज़रा। ठीक, हमारे साथ जी मौजूद हैं AC मॉल टाउन गुलबर्ग इब्राहिम साहब, ये बताइए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ये तीसरी मरतबा एहतजाज हो रहा है। पहले रोज़ भी जब एहतजाज हुआ था तो आपसे इनकी मुलाकात हुई थी और आपने कहा था कि आप आगे इंतज़ामिया से बात करेंगे। अभी तक कुछ आपकी आगे बात हुई है, कोई रब्ता हुआ है? जी आज बेसिकली मुझे जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने ही भेजा है, जो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन ट्रैफिक की ख़राब थी, दोनों साइड के रोड इन्हें बंद किए हुए थे, आवाम को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मैंने बोला है कि आप आ जाएं, हम DC साहब से बात करते हैं, बैठ के कोई वे आउट निकालते हैं। फ़िलहाल जो है रोड ब्लॉक ना करें, आवाम को काफ़ी परेशानी होगी, आवाम की कोई गलती नहीं है इसमें, और रोड ब्लॉक से जो है इस तरह मसले हल। इब्राहिम साहब, इससे पहले आप हैदराबाद में थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहाँ पर आप की तरफ से इस इम्पोर्टेंस को लेकर आप चलते रहे, आपने रियलाइज़ किया, वहाँ पे आप बिज़नेस कम्युनिटी का ख्याल रखते रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और उनके जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पर आप इनके इशूज़ को और इनके प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे? जो एक जायज़ मुतालबा है कि शादी ब्याह की तकरीबात में 300 लोगों की इजाज़त है, तो हम 30 लोगों को एक वक्त में क्यों नहीं बिठा सकते? देखिए बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन था ये इमरजेंसी बेस्ड था, केसेस अचानक सर्ज हो गए, तो उसकी बेसिस पे जो है ये 14-15 दिन के लिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया डिफरेंट एरियाज़ में। उसमें रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूडेड थे, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जिसमें सब कुछ बंद है, रेस्टोरेंट भी, दुकानें भी, सब कुछ। तो ये कोविड के अचानक सर्ज की वजह से नोटिफिकेशन आया, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको डील करें, इसमें कोई मिडल ग्राउंड ढूंढें। लेकिन इनका तो यही कहना है ना कि आपने आउटडोर शादियों की इजाज़त दी है, हमें भी इजाज़त दे दें। एक जेन्युइन मुतालबा है कि वहाँ पर जो आपकी लॉजिक है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। या तो आप कहें कि जिस तरह भी कुछ देर पहले कहा जा रहा था आपसे कि जी सब बंद कर दें, हमें कोई मसला नहीं, अगर मुकम्मल लॉकडाउन शहर में लग रहा है हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब तक आपने बाकी तमाम एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दी है, सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में SOPs का ख्याल किया जाता है और मास्क लगाए जाते हैं, लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज़र होता है, बल्कि फर्नीचर को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा होता है, स्प्रे किया जाता है। तो उसके बरक्स आप शॉप्स में जाके देखें, आपने खुद भी देखा होगा कि वहाँ पर एहतियात सिर्फ चंद लम्हों की होती है, फिर नहीं होती। इसी हवाले से मैं इनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप एक दफ़ा टेबल पे बैठेंगे तभी कोई हल निकलेगा। हम भी इसका हल चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि ये जो रेस्टोरेंट के मालिकान हैं और उनका ख़ासकर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सफ़र करें। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हैं और हमारे साथ बात करें और कोई ना कोई वे आउट निकल ही जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है टेबल टॉक का जो वो है हल ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि रोडों पर जो हल निकलता है। DC साहब खुद क्यों नहीं यहाँ पर आ जाते? देखें वो एक लाहौर का एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर आपको पता होगा एक्सपो पे बना हुआ है, तो वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे 60+ जो आवाम है हमारी वल्नरेबल, वो आजकल वैक्सीनेट हो रही है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है वो जगह छोड़ना, क्योंकि वो सारा सुपरवाइज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो उनमें से कोई भी अगर कमी होगी तो वो सीधा DC साहब के ऊपर आएगी, तो वो इसलिए अभी मजबूरन यहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो DC साहब इनसे मुलाकात कब करेंगे अगर आ नहीं सकते तो? वो अभी रेडी है मुलाकात के लिए, मैं इनको एक्सपो सेंटर जाने का ही मुतालबा कर रहा हूँ, अगर ये मान जाए तो मेहरबानी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर मौजूद थे लिबर्टी राउंड अबाउट पे, जहाँ पर रेस्टोरेंट वर्कर्स और मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमें आउटडोर सीटिंग पे कस्टमर्स को बिठा के सर्व करने की इजाज़त दी जाए। जायज़ मुतालबा है, इसलिए क्योंकि अगर आप KPK में देखें, सिंध में देखें, तो वहाँ पर आउटडोर सीटिंग रेस्टोरेंट्स पर उसकी इजाज़त है। साथ में ये भी एक नुक्ता है कि जब आपने आउटडोर शादियों की 300 अफराद के साथ इजाज़त दे दी है तो फिर आप रेस्टोरेंट्स को इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पर वर्कर्स से मुज़ाकरात आकर किए AC ने, और AC साहब ने कहा कि चलिए चल के आपकी DC साहब से मुलाकात करवाते हैं, जिस पर यहाँ पर वर्कर्स का और उनके साथ मालकान का ये कहना था कि जी DC साहब यहाँ पर आकर बात कर लें, या अगर DC साहब यहाँ पर नहीं आकर बात कर सकते तो हम तो बल्कि ये कहते हैं कि उनसे ऊपर हमारी बात करवाई जाए, क्योंकि ये AC साहब या DC साहब
का फैसला नहीं होगा, वो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते। ये पंजाब गवर्नमेंट ऑन अ हायर लेवल इस बात पर फैसला करे और एक नया नोटिफिकेशन जारी करे कि जिसके अंदर आउटडोर सिटिंग के साथ रेस्टोरेंट्स में बिठाने की इजाज़त हो, क्योंकि शादी ब्याह की तकरीबात में इजाज़त है। यहाँ पर इन वर्कर्स को टैकल करने के लिए जो एक नाक़िस हिकमत अमली मुझे देखने को मिली वो थी पुलिस की जानिब से। तादाद में लोग कितने थे वो आपके सामने थे, पुरअमन थे वो भी आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 थानों की नफरी बुलाई गई थी और साथ में उनके पास एंटी राइट्स गेयर भी थे, रबर बुलेट्स फायर करने वाली गन्स भी थी और आंसू गैस की शेलिंग करने वाली गन्स भी उनके पास मौजूद थी। तो एक नाक़िस हिकमत अमली पुलिस की जानिब से, और इस तरह की हिकमत अमली के नतीजे में मामला हमेशा बढ़ता है, फ्लेयर अप होता है, ना कि ये कि वो सेटल डाउन हो सके। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।